हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो व्लॉग है ये है 7 दिन पहला, यानी कि 7 डेज़ एगो। क्योंकि 7 दिन से मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। बीच में एक व्लॉग गया है इन 7 दिनों में, वो व्लॉग भी पहला रिकॉर्डेड था। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ, आप देख ही सकते हैं कि मैं बाहर जा चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ मेरठ। रास्ते में है, हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं अभी मेरठ पे के बाईपास पे। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया भी था कि पिछले कुछ दिनों से पापा की जो तबीयत है वो मेरे ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, घर पे ठीक नहीं हो रही थी, और जो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं उन पे भी नहीं संभल रहा था। प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी, तो इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। और ये मोदीपुरम का पुल है जो आप अभी देख रहे हैं, और ये साइड में जो बिल्डिंग है जो अभी आप ये देख रहे हैं, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें साइड में, बिल्डिंग अभी शायद दिखाई नहीं दी है। ये है स्कूल, मेरे बच्चों का ये वाला गेट है जहाँ पहले पढ़ते थे वंशिका। और बस अब हम यहाँ सर्वहित हॉस्पिटल है ये, यहाँ पहुँच चुके हैं। पापा को लिटा दिया है, ड्रिप वगैरह लग गई है, इंजेक्शन लग गए हैं, वंशु भी लेटी हुई है और इधर मैं भी लेटी हुई थी। तो हॉस्पिटल जाने के बाद वैसे तो मरीजों के काफ़ी काम हो जाते हैं, उनकी वजह से ही फुर्सत नहीं होती। लेकिन अब यह है कि पापा थोड़े से ऐसे हो गए थे कि हाँ, लेट गए थे, आराम कर रहे थे, थोड़ी सी शांति हो गई थी कि हाँ हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, अब तो आराम लग जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा दिन गुजरा है आज का। और ये है 3rd डे, यानी तीसरा दिन। हॉस्पिटल से निकलकर मैं जा रही थी दीदी के यहाँ। दीदी रहती है मेरी ताऊ जी की बेटी, तो उनके यहाँ जा रही थी। तो थोड़े पापा ठीक हैं, 3-4 दिन वो बिल्कुल सही रहे शुरू में, तो थोड़े ठीक थे। तो ये था कि चलो भाई मैं चली जाती हूँ, कपड़े 3 दिन के हो गए हैं तो धुल लूँगी, और ये मैं पहुँच गई हूँ, अच्छे से नहा धो भी लूँगी। तो बस इसीलिए मैं निकल गई थी, और मैंने कि दोपहर का मैं खाना लेकर के मैं ही आ जाऊँगी। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, तीमारदारी होती है जब, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। उन सारी समस्याओं के साथ में एक ये भी था कि लॉकडाउन था। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाते हुए चल रही हूँ कि सारी चीज़ें बंद है, शॉप वगैरह, आसपास का एरिया, सब कुछ बंद है। जो खुला हुआ था वो सिर्फ ये था कि एक आध ऑटो रिक्शा चल रही थी, एक आधी रिक्शा चल रही थी, या अपने आने जाने वाले लोग ही बस चल रहे थे। जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई ना इन 7 दिनों में, वो यही सारी समस्या आई कि हमें ना पूरी तरीके से, सही बताऊं तो सैटरडे और संडे को हमें फल भी नहीं मिला। ये देखिए दुकानें किस तरीके से सारी बंद हैं। और फलों की दुकान के साथ साथ ना कुछ समय के लिए तो मेडिकल स्टोर्स वगैरह भी बंद हो जाते थे। हॉस्पिटल का अपना मेडिकल स्टोर था, लेकिन जो आसपास के थे, कभी कोई टेस्ट वगैरह अगर करवाना पड़ा या बुलाना पड़ा तो उसमें भी थोड़ी हमें समस्याएं आई थी। लेट आया है, तो हम प्रवेश कर गए हैं दीदी की कॉलोनी में। ये उनके ही सामने का दृश्य है। तो चलिए बस चलते हैं घर। और घर पहुंच गए थे, यहाँ पे आलू और लौकी बन गए थे। नहा ली थी मैं, और चाय पत्ती वगैरह डाली, चीनी डाली, आटा बन गया था। और उधर पापा के लिए थोड़ी सी बन रही थी खिचड़ी। ताजमहल की मैंने कितनी ताजमहल की मैंने टाटा टी टाटा मोबाइल बहुत बढ़िया है इसका। अच्छा, ये बीच में बहुत बढ़िया आई थी, फिर बीच में आकर ना खराब होने, इसका टेस्ट बढ़िया नहीं आया था। आटा किलो सबसे महंगी चाय है, लेकिन हाँ अगर 350 की किलो दिखे, या एक तो महंगी हो रही है, वो 360 थी तब आटा। तो आप दीदी से तो मिल लिए। और ये हैं भाई साहब, हम जीजा जी को भाई साहब कहते हैं। ये इनका छोटा बेटा है, बड़ा बेटा जॉब करता है, वो आगरा में है। तो पूरे परिवार से आपको मिलवाया जो दीदी के। और फिर मैं आ गई थी हॉस्पिटल। यहाँ वंशु भी सो रही है, पापा भी आराम कर रहे हैं, और मैं लेटी हुई थी, थोड़ा मन नहीं लग रहा था, तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो फिर मैंने बात नहीं की, क्योंकि अगर मैं बोलती और बात करती तो उनकी नींद टूट जाती। और बीमारी में जितना भी आराम मिलता है वो मिलता है सोने से, आराम करने से, डिस्टर्ब ना होने से। तो बस इसी वजह से मैं लेटी रही, और बस सोचा ऐसे ही आप लोगों से वैसे ही बात कर लूँगी।
वॉइस ओवर के जरिए। तो आज है 11 मई और मैं आई हूँ दीदी के घर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैंने कोई भी व्लॉग पिछले 4 दिन से कोई भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं हूँ पिछले आज 5 दिन हो गए। जिस दिन मैं आई थी उस दिन थोड़ा सा मैंने शूट किया था, क्योंकि मैं शाम के टाइम आई थी और सुबह के टाइम मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जो आप लोगों के साथ मैंने पिछला व्लॉग शेयर किया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे दूं। और रुको प्लेट ले आओ। क्या पूरी दे उसकी पूनम वंशु की 4-5 पूरी दे दो। खा लेगी मैं 4 पूरी। कितनी झड़ आई? बहुत जल आई एकदम से। तेल में आई है। देख कितना तेल पकाया। चमचे में मारा। और वो बताइए कितने गाने इसके? छोले थोड़े डालिए बस देख। हाँ बहुत है। पूड़ियाँ उतर गई हैं। तो ये पूड़ियाँ तो थी वंशु और बच्चों के लिए, सबके लिए, लेकिन पापा के लिए बनाई थी ये खिचड़ी। तो उनके लिए खिचड़ी जाएगी, पतली सी खिचड़ी थी। मैं हॉस्पिटल आ गई थी तो यहाँ पापा लेटे हुए थे, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक थी आज। तो इन्हें हमने ना फ़ोन चला के दे दिया CID लगा करके। पापा CID बहुत देखते हैं, तो हमने यहाँ पर भी मन की थोड़ा मन लग जाएगा। बीमार जब इंसान होता है ना, तो पड़े पड़े जब कुछ काम नहीं होता, और वो भी स्पेशली एक किसान आदमी जो काम खेतों पे इतना करता है। और यहाँ वंशु बैठी हुई है। बस ये है कि परेशान हो जाते हैं हॉस्पिटल में, आप समझ सकते हैं कितनी मतलब मन नहीं लगता। और इधर ये खाना रखा हुआ है, अभी इन लोगों ने खाना नहीं खाया। कुछ बिस्तरे रखे हुए हैं जो मैं साथ लेकर के आई थी। मैं लेटती हूँ। अंशु आ जाए यहाँ पे। मेरे पास लेट सीरियल दिखाऊंगी। और ये है 5वां दिन था ये जब प्रॉब्लम्स दोबारा से बढ़ने लगी। एक बार लगा बिल्कुल ठीक हो गए हैं पापा, लेकिन यहाँ दोबारा से प्रॉब्लम्स हो गई थी। पापा को हो गया था निमोनिया, और उस निमोनिया के चलते थोड़ी सी खांसी बढ़ गई थी। उधर प्लेटलेट्स डाउन थी, टोटल 27,000 रह गई थी। और उधर टाइफाइड था, उधर ये हार्ट पेशेंट है, तो थोड़ा सा बहुत डर लगा। इसी बीच में कोई भी शूट नहीं कर पाई। और फिर ये 7 दिन बाद हमें मिल गई थी छुट्टी, और आज हम जा रहे हैं। खुश हूँ क्योंकि पापा थोड़े ठीक हैं, स्टेबल हैं, प्लेटलेट्स भी बढ़ गई हैं। जब हम हॉस्पिटल से चले तो वो 96,000 थी। अभी भी इतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ 96,000 थी। तो उन 96,000 से ये था कि चलो घर पे भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ से हम चल दिए थे। खुशी भी थी, एक संतुष्टि भी थी कि हम ऐसे दौर में आकर के घर वापस जा रहे हैं। ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे वैसे ही हॉस्पिटल में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में वो भी 7 से 8 दिन
बिताना, आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलों के साथ हमें गुजरना पड़ा होगा, कितनी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ा होगा। उन सब चीज़ों को देखते हुए जब हम घर गए तो बहुत खुशी हो रही थी। दुआ कीजिए, आप लोग प्रेयर कीजिए, जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि पापा मेरे जल्दी से ठीक हो जाएं। क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ हम घर की तरफ की, मैं ये देख रही हूँ क्लिप, तो मुझे खुशी हो रही है, लेकिन घर आकर के आज फिर दोबारा से उनकी तबीयत बिगड़ी है। हल्की सी उनकी तबीयत बिगड़ी है, उनका बीपी डाउन हुआ है, क्योंकि हार्ट की दवाइयाँ नहीं ले पा रहे थे लगभग 15 दिन से, और बीपी डाउन हुआ है। कमज़ोरी तो है ही, देखो जब 20 दिन से बुखार आ रहा है तो कमज़ोरी तो होगी ओब्वियसली। चक्कर आ रहे हैं, उनसे चला नहीं जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो दवाइयाँ वगैरह चढ़ती रहती हैं, इंजेक्शन्स होते हैं, यहाँ तो हमें सिर्फ एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो फिर मिलूँगी आपसे इसी उम्मीद के साथ कि पापा मेरे अच्छे हो जाए, और आप लोग प्रेयर करें, क्योंकि मुझे अभी उनके साथ की बहुत आवश्यकता है। मुझे साथ चाहिए उनका, अभी मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। इसी उम्मीद के साथ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो अपनी दुआ ज़रूर दीजिएगा, ठीक हो जाएं। सच में उनके बिना तो मैं अपना जीवन सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि माँ बाप का साथ, माँ बाप का आशीर्वाद, उनका प्यार जब तक बना रहे तब तक जीवन में कोई भी समस्या आए वो एकदम से चली जाती है, वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उनके बिना नहीं। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।